हेलो फ्रेंड्स, तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है 10 जैव अणु या जिसे इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यार आपको इस क्वेश्चन को तैयार जरूर करना है क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हर साल ज्यादातर आता है। तो आज एकदम आसानी से हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के मतलब प्रकार क्या है और न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। ठीक है, तो सबके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यार वीडियो को बस आपको आखिर तक देखना है, एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, और अगर यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार और न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रमुख कार्य। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले बात करने में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो कहा गया न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु या वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आपके वे जैव अणु या वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें क्या होते हैं, वे सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आपके ऐसे न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैव अणु होते हैं जो आपके जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। आपके न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा। आप बात करें न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की, तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा नंबर है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, पहले पे क्या है, डी लगा है तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा नंबर है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो हमने यहां से लिखा या दो प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर है डीएनए। ठीक है, पहला नंबर क्या है, डीएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब डीऑक्सी और आर का मतलब राइबोज और एन का मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला नंबर आता है आरएनए जिसे हम लोग कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा एक चीज और समझ लो कि डीएनए में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं और आरएनए में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंस जाता है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता, आरएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता। आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी समझ लेना है डीएनए आरएनए में क्या क्या होता है। ठीक है, देखो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लिक अम्ल का पहला टाइप है। तो डीएनए में देखो क्या क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं, पहला घटक है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा घटक है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आपको नाम से ही पता चलता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक होता है। ठीक है, ये डीएनए की बात है। और बात करें नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो टाइप से होंगे, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। ठीक है, पहला प्यूरिन दूसरा पिरामिडिन। और प्यूरिन दो टाइप से होगा, एडिनिन और गुआनिन। पिरामिडिन दो टाइप से होगा, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, आपका प्यूरिन पे एडिनिन और गुआनिन हुआ और पिरामिडिन पे थायमिन और साइटोसिन हुआ। ठीक है, तो ये है डीएनए। आप बात करें आरएनए की, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए में भी आपके कौन कौन से क्षारक होते, कौन कौन से घटक होते हैं, आरएनए में कौन कौन से घटक होते हैं, पहला फास्फोरिक अम्ल, दूसरा राइबोज शर्करा, तीसरा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। डीएनए आरएनए में यही से आप अंतर भी समझते चलना। ठीक है, आपसे डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो समझते चलना। देखो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। फिर क्या पता चला आपका, जैसे इसमें नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो टाइप का था, वैसे इसमें भी नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो टाइप का होगा, प्यूरिन और पिरामिडिन। लेकिन इसमें एक फर्क होगा, अभी आपको पता चलेगा। देखो प्यूरिन दो टाइप का, एडिनिन गुआनिन, पिरामिडिन दो टाइप का, यूरेसिल और साइटोसिन। देखो दोनों में क्या फर्क है, डीएनए में पिरामिडिन जो दो टाइप का था उसमें क्या था, थायमिन था, लेकिन इसमें क्या है, यूरेसिल है। ठीक है,
तो यही इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। उसमें थायमीन होता है नाइट्रोजनी क्षारक, लेकिन इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो डीएनए में कौन कौन से घटक होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो प्रकार की, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में कौन कौन सा हो जाएगा, एडिनिन और गुआनिन, और आपका जो पिरामिडिन होगा उसमें थायमीन और साइटोसिन। ये बात है डीएनए की। आरएनए की बात क्या है, आरएनए में भी तीन घटक होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, राइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक दो टाइप का हो जाएगा, प्यूरिन, पिरामिडिन। प्यूरिन दो टाइप का, एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये बात है आपके दोनों टाइप की। अभी बचे कार्य इसके, ठीक है, कि न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या होते हैं, अभी वो भी बताएंगे। देखो सबसे पहले एक बार फिर समझ लो, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु या वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में आपके न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के होते हैं, पहला नंबर डीएनए जिसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा नंबर है आरएनए जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बात आती है कि इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। अभी आपको कार्य लिखने हैं, ठीक है, तो कार्य भी बता दे। आप क्या करो, पहले इसे नोट कर लो, आप चलते कार्य की ओर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य, ठीक है। तो देखो हमसे दो कार्य पूछे गए आते हैं, ठीक है, तो कि न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रमुख कार्य बताइए, ठीक है। तो देखो पहला कार्य है डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड ही तो है, न्यूक्लिक अम्ल ही तो है। तो वही जो इसमें डीएनए होता है, पहला टाइप जो डीएनए है, यह आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। और डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड में जो उसका पहला टाइप डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसका क्या कार्य है, ये हमारे शरीर की आनुवंशिक गुणों के संग्राहक के रूप में माना जाता है, ठीक है। आनुवंशिक गुणों के संग्राहक के रूप में माना जाता है। देखो कहा गया डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। फिर कहा गया डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। तो ये इसका पहला कार्य है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है, ठीक है। दूसरा कार्य यह है कि डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, कि कोशिका में प्रोटीन का ये क्या करता है, संश्लेषण करता है आपका न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये है न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रमुख कार्य। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इनके दो प्रमुख कार्य लिखिए, तो दोनों को हमने देख लिया। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं आपसे, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आपके वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। आपके न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। दोनों टाइप देखे, डीएनए आरएनए, और आपके दोनों मतलब डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है इनके कार्य भी हमने देखे, दोनों कार्य ये लिखे हुए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, आपको तैयार जरूर करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री की आपको मिल जाएगी। उसमें जाके आप सारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सारे वीडियो बने हुए आप जाके मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।